किसी भी बड़ी स्पीच को याद करने का जो मेरी टेक्निक है, जो वो दिमाग में बिठा लेना है कि ये कॉन्सेप्ट है, इसके बारे में बोला गया है। दिक्कत कहाँ आती है? जब किसी और प्रांत की भाषा है। अब आते हैं कि उस याद करने की क्या टेक्निक होती है, क्योंकि रट्टा लगाना जो है ना, वो हमको बहुत शॉर्टकट लगता है कि रटते रहो रटते रहो रटते रहो रटते रहो, बहुत गंदा हो जाता है फिर, क्योंकि आप उन्हीं शब्दों पे कहाँ पे पॉज था, कहाँ पे वो था, उनमें अटक जाते हो तो आपका अभिनय दब जाता है कहीं। तो किसी भी बड़ी स्पीच को याद करने का जो मेरी टेक्निक है, जो मेरे ख्याल से यही होनी चाहिए कि आप पहले उसको बहुत ठंडे दिमाग से पढ़ो, पूरा पहले वर्ड से लेके आखिरी वर्ड तक। आपको समझ में आएगा ये क्या लिखा है, समझ में आएगा। नेचुरली हम लोग पढ़े लिखे हैं। और फिर आप उसको दोबारा पढ़ोगे और अब आप सोचो कि ये किस घटना के लिए लिखा गया है, या क्या है इसका मेन कॉन्सेप्ट, क्या है। पहले तो पढ़ लिया हमने सारा, मेन कॉन्सेप्ट क्या है उस स्पीच का, वो दिमाग में बिठा लेना है कि ये कॉन्सेप्ट है, इसके बारे में बोला गया है। जो भाषा लिखी जाती है एक्टिंग के लिए, वो वही भाषा होती है जो हम बोलते हैं। उसमें वैसे मतलब साहित्यिक शब्द नहीं लिखे जाते, जो लिखने की भाषा अलग है, बोलने की भाषा अलग है, तो वो बोलने वाली भाषा ही लिखी होती है, तो हम वैसी भाषा बोलते ही हैं। दिक्कत कहाँ आती है? जब किसी और प्रांत की भाषा है जो आपके प्रांत की नहीं है, वहाँ पे कुछ ऐसे शब्द, कुछ ऐसा उच्चारण, कुछ वैसा होता है जिसको आपको पकड़ना होता है, जहाँ पे थोड़ी दिक्कत आ जाती है। तो हमको ध्यान यही रखना है कि क्या मेन मोटिव है उस लाइन को लिखे जाने का, उस पूरे पैराग्राफ को लिखे जाने का, उसमें इंपॉर्टेंट वर्ड्स क्या है उनको अंडरलाइन कर लेना है। इंपॉर्टेंट जैसे कोई डेट हो सकती है, कोई एक नाम हो सकता है, जो नाम तकरीबन हम लोग सुनते हैं वही होते हैं। कई बार ऐसे भी नाम होते हैं जो आपने कभी सुने ही नहीं होते, या जिस नाम का उच्चारण बार बार आपने किया ही नहीं हुआ। तो इन चीज़ों को आपको अंडरलाइन कर लेना है। और फिर उसमें क्या होता है, मैं जब घर से निकला था तो मैं उधर गया। अब ये सारी चीज़ें आपको नोट कर लेनी है कि घर से निकलना है, वहाँ पहुँचना है, वहाँ किससे मिलना है, वहाँ झगड़ा होना है, या वहाँ पे कोई अपॉइंटमेंट जो भी है, वो सारी चीज़ों को उस तरह एक कहानी बना के अपने दिमाग में रखो, वो फिर बहुत जल्दी याद हो जाता है।